स्पेशल एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये हिंदी की 12वीं क्लास है और हिंदी भाषा मुख्य तत्व के अंतर्गत हम आज स्वतंत्रता के बाद हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। हमने इसकी एक कक्षा कर ली है। जो पिछली क्लास 11वीं हुई थी वो हमारी स्वतंत्रता के बाद हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास पार्ट 1 के नाम से थी, जिसमें हमने राजभाषा क्या है, हिंदी की संवैधानिक स्थिति व उसकी समीक्षा की थी, जिसमें हमने जाना कि 120 अनुच्छेद में क्या था और अनुच्छेद 210 में क्या था। उसके बाद हमने भाग 17 में राजभाषा के रूप में हिंदी दी है अपनी, उसके बारे में चर्चा की थी कि अध्याय 1 में क्या है, अध्याय 2 में क्या है, अध्याय 3 में क्या है, अध्याय 4 में क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पिछली कक्षा में अध्याय 1 के अंतर्गत संघ की भाषा, हिंदी संघ की भाषा के रूप में कैसी है, इसके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं हैं, उनके बारे में चर्चा की थी। दोस्तों, आज हम उसी के आगे चलते हुए अध्याय 3 की बात करेंगे। अध्याय 3 में एससी और एचसी आदि की भाषा के रूप में हिंदी कैसे रही, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जिसने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक और शेयर कर दें, ताकि और भी लोगों के पास हमारी क्लास पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने अध्याय 1 में क्या देखा था। अध्याय 1 में देखा था संघ की भाषा। क्या था दोस्तों? संघ की भाषा, ये हमने देखा अध्याय 1 में। उसके बाद अध्याय 2 में हमने देखा, अध्याय 2 में देखा कि प्रादेशिक भाषाएं कौन सी, प्रादेशिक भाषाएं। अब हम आगे चर्चा करते हैं। आज हम आगे चर्चा कर रहे हैं आज अध्याय 3 की। किसकी दोस्तों? अध्याय 3 की। तो अध्याय 3 में क्या है? अनुच्छेद 348। अध्याय 3 में क्या दिया है? अनुच्छेद 348। 348 में दिया गया है दोस्तों कि एससी और एचसी में और संसद व राज्य विधान मंडल में विधेयकों, अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा उपबंध होने तक क्या रहेगी? अंग्रेजी रहेगी। कब तक? उपबंध होने तक। और उसके अलावा हमारी हिंदी। दोस्तों, अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया थी, जिसमें राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं की जा सकती। क्या नहीं की जा सकती दोस्तों? राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं की जा सकती। क्या नहीं की जा सकती? पेश नहीं की जा सकती। यहाँ पे आप लोग की और जोड़ लेना। क्या की मिसप्रिंट है। पेश नहीं की जा सकती। और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकेगा। क्या हो सकेगा? राष्ट्रपति भी कब मंजूरी दे सकेगा? जब आयोग की सिफारिशें जो रहेंगी उस टाइम पे, तो उन पे जब विचार हो जाएगा, मीटिंग हो जाएगी, उनके बाद ही क्या हो पाएगा? मंजूरी दे पाएंगे। और राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना क्या नहीं होगा? पेश नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं अध्याय 4 की। किसकी? अध्याय 4 की, जिसमें क्या दिया है? भाषा से संबंधित विशेष निर्देश। क्या दिया है? विशेष निर्देश दिए हैं। तो अनुच्छेद 350
इसमें दिया है कि व्यवस्था के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होगी हमारी? हिंदी होगी। कौन सी होगी? हिंदी होगी। और ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसमें दिया किसी भी भाषा में, मतलब कि व्यवस्था के निवारण के लिए जो अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा रहेगी वो पहले तो हिंदी रहेगी, लेकिन वो हम किसी भी भाषा में कर सकते हैं। जैसे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं होंगी। क्या होगा कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध होगी। उसके बाद भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों अभी इसमें एक चीज और है, अनुच्छेद 351 इसमें दिया है कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश। हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ाए। किसका यह कर्तव्य होगा कि हिंदी का प्रचार प्रसार करे? हमारे संविधान में दिया गया है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करना किसका कर्तव्य होगा? संघ का कर्तव्य होगा। उसका विकास करें जिससे वह भारत की सामसिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। क्या हो सके? सामसिक मतलब सामाजिक संस्कृति के जो भी सभी तत्व रहेंगे, कोई भी चीज रहेगी, कोई भी कार्य रहेगा, तो उसमें क्या हो सकेगा कि उसका माध्यम क्या बनेगी? हिंदी भाषा बनेगी। कौन सी भाषा बनेगी? हिंदी भाषा बनेगी। अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची, कब दोस्तों? 8वीं अनुसूची में भी निर्देशित भारत की अन्य भाषा में प्रयुक्त रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं में से शब्द ग्रहण करते हुए इसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। ये कौन करेगा? संघ। संघ यानी राष्ट्र। संघ की भाषा से मतलब राष्ट्र की भाषा। और हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? हिंदी की। तो संघ की कौन सी भाषा रहेगी? संघ की भाषा हिंदी रहेगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी होगी? लिपि होगी हमारी देवनागरी। कौन सी? देवनागरी। देवनागरी। और राजभाषा हमारी हिंदी। राजभाषा क्या रहेगी? हिंदी रहेगी। देवनागरी लिपि रहेगी। अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। ये तो हो गए हमारे चारों अध्याय। अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। दोस्तों 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। कितनी? 22 भाषाओं का उल्लेख है। और ये वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। पहले कितनी थी? 14। कितनी थी? 14। पहले 14 और अभी 22। 14 कब तक थी और कौन कौन सी भाषाएं थी, इस पे हम बात करते हैं। शुरुआत में इस सूची के आरंभ में 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 भाषाएं थी। कौन कौन सी थी? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू।
कितनी हुई दोस्तों? 14। बाद में क्या हुआ? संविधान संशोधन हुआ। कब? 21वां संविधान संशोधन। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन हुआ। उस टाइम पे क्या हुआ? सिंधी। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। सिंधी को भी क्या हुआ? 21वें संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ लिया गया। किसमें जोड़ लिया गया? 8वीं अनुसूची में। किसको? सिंधी को। और दोस्तों 21वां संविधान संशोधन हमारा कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1967 में। कब हुआ था? 1967 में। 1967 में 21वां संविधान संशोधन। कौन सा? 21वां। कब हुआ? 1967 में। और इस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में एक भाषा जोड़ी गई। वो कौन सी हुई? सिंधी। कौन सी? सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? जैसे कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है कि सिंधी को किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 21वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1967 में। कब? 1967 में। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद एक संविधान संशोधन होता रहा, लगातार होते रहे, लेकिन उनमें भाषाएं नहीं 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई। परंतु 71वां संविधान संशोधन जब हुआ। कौन सा? 71वां संविधान संशोधन। 71वां संशोधन। 71वां संशोधन जब हुआ तो उसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इन भाषाओं को सम्मिलित किया गया। कब किया गया? ये किया गया 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई। पहली कौन सी? कोंकणी जोड़ी गई, मणिपुरी जोड़ी गई और नेपाली जोड़ी गई। इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया। दोस्तों 71वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1992 में। 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में, 3 भाषाओं को। और इसके बाद तो अभी कितनी भाषाएं हो गई हमारी? पहले कितनी थी? 14। कितनी थी? 14। फिर एक भाषा और जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन में। कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। कितनी हो गई हमारी? 15। फिर कितनी जोड़ी गई? 3 भाषाएं और जोड़ी गई। तो कितनी होंगी दोस्तों ये तीनों मिला के? 18 भाषाएं। कितनी? 18 भाषाएं। संविधान में जो संशोधन हुए 8वीं अनुसूची में 71वां संविधान संशोधन होते हमारी भाषाएं कितनी हो गई? 18 प्रादेशिक भाषाएं हो गई। उसके पश्चात 92वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें कौन सा? 92वां संशोधन। ये जो संविधान संशोधन हुआ, इसमें मैथिली, डोंगरी, संथाली, बोडो,
ये 4 भाषाएं और जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, आपका डोंगरी, मैथिली और आपकी संथाली। कितनी हो गई? 1, 2, 3 और ये 4। 22वें संविधान 92वां संविधान संशोधन होते होते 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई। और वर्तमान में कितनी भाषा हैं? 22 भाषाएं हैं। दोस्तों, शुरुआत में कितनी भाषाएं थी? 14। कितनी? 14। फिर एक भाषा और जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? शुरुआत में कितनी भाषाएं थी? 14। फिर एक भाषा और जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? एक भाषा जोड़ी गई आपकी 21वें संविधान संशोधन में। उसके बाद 3 भाषाएं और जोड़ी गई। एक कब जोड़ी गई? आपकी 71वें संविधान संशोधन में। उसके बाद 92वें संशोधन में आपकी 4 भाषाएं और जोड़ी गई। तो आपकी टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 14 और 1 15, 15 और 3 18 और 4 22। कितनी? 22 भाषाएं आपकी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हो गई। अब हम बात करते हैं, ये आपकी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन में, ये आपकी 71वें संविधान संशोधन में, और ये आपकी जोड़ी गई 92। 21, 71, 92 3 संविधान संशोधनों में 8वीं अनुसूची में क्रमशः 1, 3 और 4 भाषाओं को सम्मिलित किया गया, जो कि वर्तमान में 22 भाषाएं हो चुकी हैं। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कि 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है? तो आप क्या कहेंगे? 22 भाषाओं का उल्लेख है। चौदह पहले जोड़ी गई। ये आपको स्लाइड दिख रही होगी, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगली स्लाइड ओपन करने जा रहा हूं। और दोस्तों, जिसने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन हब सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक और शेयर कर दें। अब हम बात करते हैं आगे। जैसे कि अभी हमने कल पिछली क्लास में पढ़ा था कि अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा, अध्याय 1 के अंतर्गत हमने पढ़ा था संघ की राजभाषा। तो हम उसे विस्तार से देख लेते हैं थोड़ा। अनुच्छेद 343 के संदर्भ में था, अध्याय 1 में था ना। अध्याय 1 में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था संघ की भाषा। हम उसकी समीक्षा करते हैं। क्या करते हैं? संघ की भाषा की समीक्षा। तो अनुच्छेद 343 के संदर्भ में हमने क्या पढ़ लिया था कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि तक, मतलब कि 1965 तक, उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिसके लिए पहले प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है? कब तक? 15 वर्षों तक। और उसके बाद हमने देखा कि 15
वर्ष के पूरे होने के बाद अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्टित किए जाएं। और अनुच्छेद 344 में दिया गया था कि राजभाषा के संबंध में आयोग 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा और संसद की समिति 10 वर्ष के उपरांत। अब हम बात कर लेते हैं इसकी समीक्षा। तो 343 के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी घोषित की गई। क्या किया गया दोस्तों? 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी घोषित की गई। कौन सी भाषा घोषित की गई? हिंदी भाषा की घोषित की गई। और अनुच्छेद 343(2) के अनुसार इसे भारतीय संविधान लागू होने की तारीख, कौन सी तारीख को संविधान लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लागू नहीं किया जा सकता। इसे लागू करने के लिए संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद की अवधि रखी गई। क्या रखी गई? 15 वर्ष की अवधि का समय दिया गया, क्योंकि तब क्या हो रहा था, सारे कामकाज किस भाषा में हो रहे थे? अंग्रेजी भाषा में हो रहे थे। इसलिए उस भाषा का प्रयोग एक साथ तो बंद किया नहीं जा सकता था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे उसको कम करते गए और 15 वर्षों में उसको कम करके फिर हिंदी का प्रयोग किया गया। परंतु फिर क्या हुआ? अनुच्छेद 343(3) के द्वारा सरकार ने यह शक्ति प्राप्त कर ली कि वह 15 वर्ष की अवधि के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकती है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कर लिया कि अगर सरकार चाहे तो क्या कर सकती है कि 15 वर्ष के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी कर सकती। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या हो जाता? वर्तमान समय में केवल और केवल हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा सकता था। किया जा सकता था कि नहीं किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था। और रही सही कसर बाद में राजभाषा अधिनियम 1963 ने पूरी कर दी। क्या हुआ? जो बची कुछ कसर रह गई थी वो क्या हुआ? वो किसने पूरी कर दी? राजभाषा अधिनियम 1963। कब? राजभाषा अधिनियम 1963। इस अधिनियम ने सरकार के इस उद्देश्य को साफ कर दिया कि अंग्रेजी की हुकूमत देश पर अंतत काल तक बनी रहेगी। इससे क्या सिद्ध हो गया कि अंग्रेजी को अनंत काल तक नहीं हटाया जा सकता। इसकी हुकूमत हमारे देश पे, इसका राज हमारे देश पे चलता रहेगा। अगर 343(2) के अनुसार जब हमारा संविधान लागू हुआ था 22 जनवरी 1950 को, उसी टाइम पे इसको खत्म करके हिंदी संघ की राजभाषा के रूप में अगर प्रयोग होने लगती तो शायद आज के समय में हम और आप केवल और केवल हिंदी का प्रयोग कर रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कितना टाइम दे दिया? 15 वर्षों तक। और फिर जब 15 वर्ष पूरे होने को हुए तो फिर उन्होंने फिर क्या कर दिया? अनुच्छेद 343(3) के द्वारा सरकार ने यह शक्ति प्राप्त कर ली कि वह क्या करेगी? अगर वह चाहे तो अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकती है। और फिर जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी तो राजभाषा अधिनियम आया 1963 में। कब आया? 1963 में। और उसने सरकार के उस उद्देश्य को एकदम साफ कर दिया कि अंग्रेजी की हुकूमत देश पर अनंत काल तक बनी रहेगी। दोस्तों फिर क्या हुआ कि इससे यह सिद्ध हो गया कि जो संविधान में व्यवस्था की गई थी
343(1) में, किसमें 343(1) में क्या किया गया था? वो हिंदी के लिए वरदान थी। क्या था? 343(1) जो थी वो अपनी क्या थी? हिंदी के लिए वरदान थी। वरदान, वरदान कैसे थी कि उसमें क्या कह दिया था कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी। क्या होगी? हिंदी। यही तो किया हुआ था ना 343(1) में। लेकिन 343(2) और 343(3) कौन सी? 343(2) और 3, इनमें क्या हुआ कि जो व्यवस्थाओं ने जो बदलाव किए गए व्यवस्थाओं में, उन्होंने क्या हुआ, ये जो हमको वरदान के रूप में मिला था कि हिंदी हमारी क्या होगी? राजभाषा, वो क्या हो गई? अभिशाप में बदल गई। कैसे बदल गई? कि संविधान निर्माण के समय संविधान निर्माताओं ने जिन साधारण की भावना के प्रतिकूल जो व्यवस्था की थी, उसका साहस नहीं जुटा करने व्यवस्था करने की साहस नहीं जुटा पा रही थी। इसलिए उन्होंने क्या किया? 343(1) में जो व्यवस्था की गई थी उसमें बदलाव करते हुए उन्होंने क्या किया? उन्होंने बदलाव करते हुए क्या कहा कि 15 वर्ष के बाद भी अगर चाहो तो अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हो। यही कहा कि नहीं कहा? इससे क्या हुआ कि जो अंग्रेजियत, मतलब अंग्रेजियत, अजीब अजीब शब्द नहीं है, कह सकते हम, क्या कह सकते? अंग्रेजियत का वर्चस्व जो बनाए रखा हुआ था वो हमारे ऊपर क्या किया? जबरदस्ती थोप दिया गया। क्या कर दिया गया? जबरदस्ती थोप दिया गया। ऐसे ही उसके बाद अनुच्छेद 344 में, कब? अनुच्छेद 344 में हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 344 के संदर्भ में, अनुच्छेद 344 के अधीन प्रथम राजभाषा आयोग बीजी खैर आयोग 1955 में तथा सांसदीय राजभाषा समिति जीबी पंत समिति का 1957 में गठन हुआ। क्या हुआ? 2 समिति बनी। कौन कौन सी? बीजी खैर आयोग 1955, कब? 1955। और जीबी पंत समिति कब? 1957। इनमें क्या हुआ कि खैर आयोग ने हिंदी को एकांतिक व सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंचाने पर जोर दिया। क्या किया? हिंदी को एकांतिक व सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंचाने पर जोर दिया। परंतु जो हमारी एक और समिति थी, जीबी पंत समिति या राजभाषा समिति, संसदीय राजभाषा समिति, इसको हम कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया? हिंदी को प्रधान राजभाषा बनाने पर जोर दिया। हिंदी को प्रधान राजभाषा बनाने पर जोर तो दिया, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया उस समय पे कि अंग्रेजी को हटाने की बजाय उसे सहायक राजभाषा बनाए रखने की वकालत की। क्या कर दिया दोस्तों? इन्होंने उसका सपोर्ट कर दिया कि अंग्रेजी को उसकी सहायक राजभाषा बना दी जाए। अगर ये ऐसा नहीं करते तो क्या हो जाता? हिंदी हमारी पूर्ण रूप से प्रयोग में आ सकती थी। वर्तमान में ऐसा नहीं है क्या? नहीं है। तो हिंदी के, हम कह सकते हैं कि हिंदी के दुर्भाग्य से, हिंदी का दुर्भाग्य है ना ये, तो हिंदी के दुर्भाग्य से सरकार ने खैर आयोग को महज क्या मान लिया? एक औपचारिकता करना माना कि नहीं माना? औपचारिकता।
हिंदी के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। अगर सरकार ने पंत समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया कि नहीं किया, तो उन्होंने क्या किया कि आगे चलकर राजभाषा अधिनियम 1963 और 67 का आधार बनी, जो क्या आधार बनी थी, उसमें क्या हुआ था 1900 राजभाषा अधिनियम में हुआ था कि हिंदी मतलब इसमें हुआ था कि अंग्रेजी की हुकूमत हमारे देश पर क्या होगी, अनंत काल तक बनी रहेगी। इसमें ऐसा ही किया गया था ना कि इन्होंने अंग्रेजी का प्रयोग कर दिया। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि इसने हिंदी का सत्यानाश कर दिया। क्या कर दिया? हिंदी का सत्यानाश कर दिया। दोस्तों, समग्रता से देखें तो हम यह कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम काल में हिंदी देश में राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक थी। क्या थी? राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक थी। अतः राष्ट्रभाषा बनी हुई थी। हम यही कह सकते हैं ना कि राष्ट्रभाषा बनी हुई थी। और राजभाषा अधिनियम 1963 के बाद यह केवल संपर्क भाषा होकर रह गई। क्या हो गई? संपर्क भाषा होकर रह गई। दोस्तों, अभी हमने केवल अध्याय 1 की समीक्षा की है। अभी अध्याय 2 की समीक्षा, अध्याय 3 की समीक्षा और अध्याय 4 की समीक्षा बाकी है। हम इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे अगली क्लास में। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो पिछली क्लास हुई है, जिसने भी वो पिछली क्लास नहीं देखी है, या जो भी व्यक्ति उस क्लास को नहीं ले पाया है, वो उस क्लास को जरूर देख ले, क्योंकि इतने विस्तार से जो हमने तैयार करके आपको नोट्स अवेलेबल कराए हैं, शायद ही कोई टीचर ऐसे देता होगा। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है कि स्पेशल एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास को लाइक और शेयर कर देना है, जिससे सभी लोगों तक क्लास पहुंच सके। दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ये हमारी हिंदी भाषा की मुख्य तत्व के अंतर्गत 12वीं क्लास थी, जिसमें हमने स्वतंत्रता संग्राम के बाद हिंदी का विकास राजभाषा के रूप में कैसे हुआ, संविधान की स्थिति क्या रही हिंदी की, इस पे विस्तार पूर्वक चर्चा की। और चारों अध्यायों को हमने दोनों क्लासों में देख लिया, लेकिन एक अध्याय की हम विस्तार पूर्वक चर्चा या समीक्षा कर चुके हैं। बाकी 3 रह गए हैं, वो पिछली क्लास में कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।